Hello friends, welcome back and a big hello to all those who are new to my channel Listen to Stories। पिछले वीडियो में हमने जाना था श्री कृष्ण ने कैसे नारायण, शिव, ब्रह्मा, धर्म आदि की सृष्टि की। आज के वीडियो में चलिए जानते हैं इसके आगे क्या हुआ। इन सब की सृष्टि करके इन्हें साथ ले भगवान श्री कृष्ण अत्यंत कमनीय सुरम्य रासमंडल में गए। रमणीय कल्पवृक्ष के मध्य भाग में मंडलाकार रासमंडल अत्यंत मनोहर दिखाई देता था। वह सुविस्तृत, सुंदर, समतल और चिकना था। चंदन, कस्तूरी, अगर और कुमकुम से उसको सजाया गया था। करोड़ों मंडप जिनका निर्माण उत्तम रत्नों के सार भाग से हुआ था, उस भूमि की शोभा बढ़ाते थे। उनके भीतर रत्नमय प्रदीप जल रहे थे। वे पुष्प और सुगंध की धूप से वासित थे। वहाँ जाकर जगदीश्वर श्री कृष्ण सबके साथ उन मंडपों में ठहरे। वहाँ श्री कृष्ण के वाम पार्श्व से एक कन्या प्रकट हुई, जिसने दौड़कर फूल ले आकर उन भगवान के चरणों में अर्घ्य प्रदान किया। उसके अंग अत्यंत कोमल थे। वह मनोहारिणी और सुंदरियों में भी सुंदरी थी। वह गोविंद से वार्तालाप करके उनकी आज्ञा पा मुस्कुराती हुई श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बैठ गई। उसकी दृष्टि अपने उन प्राण वल्लभ के मुखारविंद पर ही लगी हुई थी। उस किशोरी के रोमकूपों से तत्काल ही गोपांगनाओं का आविर्भाव हुआ, जो रूप और वेश के द्वारा भी उसी की समानता करती थी। उनकी संख्या लक्ष्य कोटि थी। वे सबकी सब नित्य सुस्थिर यौवना थीं। फिर तो श्री कृष्ण के रोमकूपों से भी उसी क्षण गोपगणों का आविर्भाव हुआ, जो रूप और वेश में भी उन्हीं के समान थे। फिर तत्काल ही श्री कृष्ण के रोमकूपों से नित्य सुस्थिर यौवन वाली गौएं प्रकट हुई, जिनके रूप रंग अनेक प्रकार के थे। उनमें से एक मनोहर सांड को, जो करोड़ों सिंहों के समान बलशाली था, श्री कृष्ण ने शिव को सवारी के लिए दे दिया। तत्पश्चात श्री कृष्ण के चरणों के नख छिद्रों से सहसा मनोहर हंस पंक्ति प्रकट हुई। उनमें से एक राजहंस को, जो महान बल पराक्रम से संपन्न था, श्री कृष्ण ने तपस्वी ब्रह्मा को वाहन बनाने के लिए अर्पित कर दिया। तदनंतर परमात्मा श्री कृष्ण के बाएं कान के छिद्र से सफ़ेद रंग के घोड़ों का समुदाय प्रकट हुआ। उनमें से एक श्वेत अश्व गोपांगना वल्लभ श्री कृष्ण ने देव सभा में विराजमान धर्म को सवारी के लिए प्रसन्नतापूर्वक दे दिया। फिर उन परम पुरुष के दाहिने कान के छिद्र से उस देव सभा के भीतर ही महान बलवान और पराक्रमी सिंहों की श्रेणी प्रकट हुई। श्री कृष्ण ने उनमें से एक सिंह, जो बहुमूल्य श्रेष्ठ हार से अलंकृत था, बड़े आदर के साथ दुर्गा देवी को अर्पित कर दिया। तदनंतर श्री कृष्ण ने श्रेष्ठ रत्नों की माला के साथ महालक्ष्मी और सरस्वती, इन दो देवियों को भी नारायण के हाथ में सादर समर्पित कर दिया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी को सावित्री, धर्म को मूर्ति, कामदेव को रूपवती रति और कुबेर को मनोरमा सादर प्रदान की। इसी तरह अन्यान्य स्त्रियों को भी पतियों के हाथ में दिया। तदनंतर सर्वेश्वर श्री कृष्ण ने योगियों के गुरु शंकर जी को बुलाकर प्रिय वाणी में कहा, आप देवी सिंह वाहिनी को ग्रहण करें। तत्पश्चात परमेश्वर श्री कृष्ण अपने वामांगी श्री राधा और गोपांगनाएं और गोपगणों के सहित कुंज में प्रवेश कर गए और बाकी सब अपने अपने लोक चले गए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आऊँगी।
If you like this video, then share it with your friends. If you haven't subscribed to my channel yet, then please do subscribe and press the bell icon to get the notification as soon as the new video is posted.